कांग्रेस की सरकार लोग बनाना चाहते हैं, सरकार बनेगी और आगे का फैसला हमारी सीएलपी मीटिंग होगी, उसके बाद हाईकमांड फैसला करेगी। क्या अगली जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के तौर पे भी कुमारी शैलजा को मिल सकती है? ये हाईकमांड बताएगा। जिम्मेदारी उसी को मिलती है जिसके अंदर कुव्वत होती है, कुव्वत जिसके अंदर होती है। आप कुव्वत साबित कर चुकी हैं, तो क्या आपकी एस्पिरेशन है, आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे हाईकमान के सामने? देखो, ये सब बातें अलग होती हैं, लेकिन और ये बात सब हाईकमांड खुद देखता है और वो फैसला करते हैं हर स्टेट में, हर बार, हर इलेक्शन में। क्या देखना, हाईकमान को देखना चाहिए, क्योंकि आप तो मेरे ख्याल से 35-36 साल आपकी पॉलिटिकल लाइफ को हो गए, आप सांसद मंत्री बन चुकी हैं, तो क्या आप मुख्यमंत्री के पद के लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं? आप ये पार्टी हाईकमान का फैसला। अच्छा, एक सवाल मैम, ये भी आंसर है एक लाइन का। एक लाइन का वही, लेकिन आप सीधे जवाब के लिए जानी चाहती हैं। लेकिन महिला मतदाता जब आधी आबादी है, आधा हक की बात होती है, तो फिर हरियाणा में महिला मुख्यमंत्री का इंतजार खत्म होना चाहिए ना? अब ये तो फैसला सब देख कर करेंगे, सब चीजें देखेंगे। खट्टर साहब तो वो अभी भी उनका इनविटेशन खुला है, कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए दरवाजे कुमारी शैलजा के लिए खुले हुए। अच्छा होता अगर भाजपा आम हरियाणवी के लिए अपना दरवाज़ा खुला रखती। 10 साल इनको मिले थे, लेकिन हरियाणा के लोगों को कुछ नहीं मिला और यही कारण है कि आज बच्चे बच्चे के हर नागरिक की ज़बान पर है कि सरकार अब कांग्रेस की बनने जा रही है। चाचा जी, एक आखिरी सवाल है कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो शैलजा कैंप और हुड्डा कैंप की बात जो चल रही है पूरे हरियाणा चुनाव के पर्सपेक्टिव में, इसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को होगा? कोई नुकसान नहीं है, सब मिलकर नीचे ज़मीन पर सब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं कुमारी शैलजा, कांग्रेस महासचिव और सिरसा से सांसद, जिन्होंने साफ तौर पे जो सीएम की दावेदारी है उसका फैसला आला कमान, हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं सीएम पद की रेस में अभी भी कुमारी शैलजा मान रही हैं कि उनका नाम जो है वो चल रहा है। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज़, हिसार, हरियाणा। तो इस बार के चुनाव में अपनी सियासी चतुराई तो स्थापित कर दी है कुमारी शैलजा ने, यकीनन। मैं आदेश से जरा एक सवाल का जवाब देना चाहूंगी। आदेश, इस चुनाव के अंदर बीजेपी कुमारी शैलजा के अपमान की लड़ाई लड़ती हुई नजर आई और चुनाव प्रचार खत्म होते होते हमने देखा किस तरीके से अशोक तंवर जो हैं वो भी बड़े दलित चेहरे, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। मतलब दाव उल्टा पड़ गया बीजेपी का। देखिए, आज 5 तारीख है, मतदान चल रहा है अभी। मुझे लगता है 2 घंटे बाद आप बीजेपी से पूछेंगे कि क्या आपको शैलजा की आवश्यकता है, वो शायद मना कर देंगे। उनका जो ये प्रेम प्यार था, ये चुनाव वोटिंग तक ही था, जो आज समाप्त हो चुका है। और कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदेशा था कि शायद कोई ना कोई कहीं ना कहीं बीजेपी उनके दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेगी, इसीलिए उन्होंने आखिर तक अशोक तंवर को रोक के रखा। और जिस दिन 3 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो रहा था, आखिर के जो 2 घंटे बचे थे, तब उनकी ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में कराई गई। तो वो बेसिकली एक तुरुप का इक्का था जिसको रोक के रखा हुआ था। इस बात का अंदेशा था। देखिए, पिछले 20-22 साल से कांग्रेस पार्टी के पास 2 स्ट्रॉन्ग वोट बैंक हैं, एक है जाट, दूसरा है दलित। 20 साल से उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो दलित हैं और जो विधायक दल के नेता हैं वो जाट हैं। तो ये इन 2 वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश हमेशा बीजेपी करती है। इस बार भी हुई, लेकिन सफल नहीं हो पाए ज़्यादा, क्योंकि आखिर में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी नैरेटिव पे काम कर रही है। वो छोड़ देती थी अक्सर कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा, लेकिन शैलजा के नैरेटिव को ठीक करने के लिए कांग्रेस ने अशोक तंवर को पार्टी में शामिल करवाया। तो और जो आपने बात कही थी संविधान वाली, ये ऐसा विषय है जो लोकसभा चुनाव के समय से ही चलता आ रहा है। और हरियाणा में क्योंकि इनके पास ऑलरेडी दलित वोट बैंक है कांग्रेस के पास, जिसका उन्हें फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, डाल डाल पात पात वाली राजनीति जो है इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान खासतौर से देखने के लिए मिली। वो मुद्दे लपकने छीनने की एक दूसरे से होड़, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वो देखने के लिए मिली।